वेलकम स्टूडेंट्स। विद्यालय की कक्षा में आपका स्वागत है। देखते हैं गणित विषय में सबसे पहले हम आज यहाँ पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान निकालना। किस तरीके से बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकाले जाते हैं, एकदम सरल तरीके से, सरल रूप में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, अब स्थानीय मान निकालेंगे हम। कोई भी संख्या ले लेते, पहले पूरी संख्या का स्थानीय मान निकालना सीखेंगे कि पूरी संख्या का स्थानीय मान किस तरीके से निकाला जाता है। ये संख्या ले ली हमने, अब इसका स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले आगे का अंक लेंगे 9। 9 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक हैं। तो जितने अंक होंगे उतने ही शून्य उस संख्या के पीछे हम लगाएंगे। इस संख्या के पीछे 4 अंक हैं तो 4 शून्य रख देंगे, तो ये 9 का स्थानीय मान हो गया। अब स्थानीय मान निकालना है 6 का, तो 6 का अंक लेंगे। इसी तरीके से इसके पीछे 3 अंक हैं तो 1 2 3, तो 3 ही शून्य रख देंगे हम इसके पीछे। अब स्थानीय मान निकालना है हमको 5 का, तो 5 का अंक लिखेंगे। और इसके पीछे 2 संख्याएं हैं तो इन दोनों संख्याओं के साथ, दोनों संख्याओं 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं की जगह 2 शून्य रखेंगे हम। अब अंक है हमारे पास 7 का, 7 के पीछे 1 अंक है तो यहाँ 1 शून्य रखेंगे। और अंत में अंक है 4 का, तो 4 का 4। इस तरीके से पूरी संख्या का स्थानीय मान निकाला जाता है। दूसरी संख्या का अभ्यास कर लेते हैं हम। अब ये 6 है तो 6, इसके पीछे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य रखिए। उसके बाद 9 का अंक, उसके बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक हैं तो 4 शून्य रखेंगे। उसके बाद 5 का अंक, उसके पीछे कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 3 शून्य रखेंगे। उसके बाद अंक 4 का अंक, उसके पीछे 2 अंक हैं तो 2 शून्य रखेंगे। उसके बाद 3 का अंक, तो 3 का अंक लिखेंगे और उसके पीछे 1 अंक है तो 1 शून्य रखेंगे। अंत में अंक 4 का। इस तरीके से स्थानीय मान निकाला जाएगा आपका पूरी की पूरी संख्या का। कुछ देवनागरी की संख्या भी दे देते हैं, उन संख्याओं का स्थानीय मान जैसे हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, पहले इन अंकों को पहचानना जरूरी है। मैं आपको देवनागरी की पूरी संख्या का ज्ञान कराऊंगा कि देवनागरी में कौन सी संख्या किस प्रकार से लिखी जाती है, लेकिन फिलहाल मैं इनके साथ आपको इतना बता रहा हूं कि अगर देवनागरी की ये संख्याएं आ जाती हैं तो इनका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। ये भी एकदम सरल है, नी की तरह। आगे अंक है 1, तो 1 को रखेंगे। उसके पीछे 2 3 अंक हैं तो 1 2 3, तो 3 शून्य रखेंगे। उसके साथ 2 का अंक लिख लिया हमने। 2 अंक हैं इसके पीछे तो 2 शून्य। 4 का अंक, उसके पीछे 1 अंक है तो 1 शून्य। अब अंत में अंक बचा 4 का, तो 4 की 4। ये हो गई आपके पास संख्याओं का स्थानीय मान निकालना कि पूरी की पूरी संख्या का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। कितनी भी लंबी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, उसके आगे का अंक रखो, फिर उसके पीछे जितने अंक हैं उतने शून्य लगाओ। फिर उसके बाद का अंक रखो, उसके पीछे जितने अंक हैं उतने शून्य लगाओ। फिर उसके बाद का अंक, उसके पीछे जितने अंक है उतने ही शून्य लगाते चलो और स्थानीय मान आप निकालते चलोगे। अब देखते हैं किसी एक संख्या का स्थानीय मान निकालना। वो चिन्हित कर देगा कि आपको इस संख्या का, फलानी संख्या का स्थानीय मान निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे हमने चिन्हित कर दिया 9 को। इस संख्या का स्थानीय मान निकालना है हमको। 9 के अंक 2 हैं लेकिन उसने आगे की संख्या को चिन्हित किया है, तो यहाँ हम 9 रखेंगे। अब गिनेंगे 9 के पीछे कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, तो 3 शून्य रखेंगे। 1 2 3,
ये 9 का स्थानीय मान हो गया। अब उसने चिन्हित कर दिया 7 को कि 7 का भी निकालो। 2 भी अंक चिन्हित कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है। 7 का अंक रखेंगे, 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 के बाद कितनी संख्याएं हैं, सिंगल संख्या है तो 1 शून्य रखेंगे हम, ये 7 का स्थानीय मान हो गया। इसी तरीके से कोई भी संख्या रखे, ये संख्या उसने रख दी। अब उसने दे दिया ये अंक 6 का अंक, इसका स्थानीय मान निकालना है तो हम 6 रखेंगे और 1 2 3 4 5 संख्याएं तो 5 शून्य लगा देंगे हम इसके साथ। ये संख्या का स्थानीय मान हो जाएगा। उसने कहा कि 1 का स्थानीय मान निकालो, उसने 1 को चिन्हित कर दिया तो 1 का स्थानीय मान हम निकालेंगे तो इसके बाद कितनी संख्याएं, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं तो 3 शून्य रख देंगे, ये 1 का स्थानीय मान हो गया। उसने ये संख्या रखी, उसने कहा कि इस संख्या में 6 का स्थानीय मान निकालो तो हम 6 संख्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 संख्याएं, इसके बाद तो 5 शून्य रखेंगे। उसने कहा कि शून्य का स्थानीय मान निकालो, शून्य का स्थानीय मान निकालेंगे तो हम शून्य ही रखेंगे यहाँ पर, ये शून्य का स्थानीय मान हो जाएगा। 2 शून्य लगा लो आप, या 1 शून्य लगा लो, या 5 शून्य लगा लो, शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होगा हमारे पास। तो ये इस तरीके से हम संख्याओं के स्थानीय मान निकालेंगे। अब बताता हूं मैं तुम्हें जातीय मान के जातीय मान कैसे निकाले जाते हैं, एकदम सरल है। आप इन्हें नोट कर सकते हैं और मैं कुछ संख्याएं दिए देता हूं, इनके आप स्थानीय मान घर निकाल के अभ्यास कीजिएगा। पूरी संख्या का स्थानीय मान निकालो। इसमें 2 का और 4 का स्थानीय मान निकालना है। इस संख्या में 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो इन संख्याओं के स्थानीय मान निकाल के आप घर अभ्यास कीजिए। अब मैं तुम्हें जातीय मान बताता हूं। जातीय मान, या इसको हम कह सकते हैं अंकीय मान। अंकीय मान, मुझे इसमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है और आपको भी सीधा सीधा है। इस संख्या का अगर जातीय मान आपको निकालना है तो 9 है, 9 रखेंगे, 2 के लिए कॉमा लगाएंगे, 2 रखेंगे। 5 का जातीय मान निकालना है, अंकीय मान निकालना है तो 5, 4 का निकालना है तो 4, 6 का निकालना है तो 6। ये संख्या का जातीय अंकीय मान हो गया। इसी तरीके से अगर वो कहता है, आपसे पूछा जाता है कि 6 का जातीय या अंकीय मान निकालो, तो कुछ नहीं करना है, 6 का 6 रख देंगे, ये इस संख्या का जातीय अंकीय मान होगा। उसने पूछा कि 8 का, 9 का और 5 का जातीय अंकीय मान निकालो, तो 8, 9, 5 ये हो गई जातीय अंकीय मान। उसी तरीके से कितनी भी संख्या का पूछे वही संख्या उसका जातीय अंकीय मान होती है। किसी संख्या का जातीय अंकीय मान वह संख्या स्वयं ही होती है, तो इसमें ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। इन संख्याओं में आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ संख्या मैं दिए देता हूं, इनका आप अभ्यास कीजिए। इस तरीके से आप इन दोनों संख्याओं का अभ्यास करें और जातीय या अंकीय मान निकाल करके देखें। अगली
कक्षाओं में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा टॉपिक लेके आएंगे जो सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो। तब तक के लिए नमस्कार।